Good morning, Suprabhat Jai Sri Ram. I am Ved Prakash Upadhyay and you are watching my study channel Study with Ved Sir. लास्ट वीडियोज में मैंने आपको यूज ऑफ वर्ब टू बी के बारे में मैंने फोकस किया था, जिससे मैंने बताया था बी क्रिया का जो स्वरूप होता है वो प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर होता है। पास्ट टेंस में बी क्रिया का स्वरूप वाज या वर होता है। फ्यूचर टेंस में बी क्रिया का स्वरूप विल बी या शैल बी होता है, जिसमें मैंने यूज ऑफ इज, एम, आर पर फोकस कर दिया है। वैसे मैं एक चीज बता दूं, जब हैं, हूं, हो, था, थी, थे, गा, गे, गी, जब यह मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय इज, एम, आर, वाज या वर, विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है। फिर बार ध्यान रखिए, जब वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो, होता था, होते थे, था, थे, थी, होता था, होता है, होते हैं, होता था, होती थी, गा, गे, गी, अगर ये सब आते हैं मुख्य क्रिया के रूप में, जैसे मैं एक डॉक्टर था, वह असहाय थी, वह एक चोर है, उसमें नाउन आए या एडजेक्टिव आए कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम इज, एम, आर, वाज या वर, विल बी या शैल बी का हम प्रयोग करते हैं। आज हम यूज ऑफ वाज या वर पर चर्चा करेंगे। वाज का अर्थ था, थी, होता था, होता है। वर का अर्थ थे, थी, होते थे, होता है। ध्यान रखेंगे, वाज का अर्थ था, थी, होता था, होता है। वर का अर्थ थे, थी, होते थे, होता है। ही, सी, इट और आई, ध्यान रखेंगे, ही, सी, इट, आई और एक वचनकर्ता के साथ यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? वाज। जबकि यू, वी, दे और प्लूरल नंबर कर्ता के साथ हम लगाते हैं वर। ध्यान रखेंगे, ही, सी, इट, आई और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाते हैं, जबकि यू, वी, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह असहाय था, वह असहाय था, ही सिंगल नंबर सब्जेक्ट है तो ही के साथ लगेगा वाज। ही वाज हेल्पलेस, वह असहाय था, ही वाज हेल्पलेस। वह दोषी थी, सी वाज गिल्टी। मैं कमरे के अंदर था, आई के साथ भी वाज लगेगा, आई वाज कमरे के अंदर, आई वाज इनसाइड द रूम, मैं कमरे के अंदर था। वे अशिक्षित थे, वे अशिक्षित थे। दे, यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर लगेगा, दे वर अनएजुकेटेड, वे अशिक्षित थे, दे वर अनएजुकेटेड। एक चीज और बताते हैं हम आपको कि इसका निगेटिव बनाने के लिए वाज या वर के बाद नॉट लगा देंगे। अगर वाक्य के शुरू में क्या आता है तो वाज या वर को पहले लिख देंगे। वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे देखिए, हम वहां अजनबी नहीं थे, यह नेगेटिव सेंटेंस है, हो जाएगा वी वर नॉट स्ट्रेंजर्स देयर।
हम वहां अजनबी नहीं थे। वी वर नॉट स्ट्रेंजर्स देयर। क्या अंडा सड़ा हुआ था? हो जाएगा क्या है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब बाहर निकालेंगे। वाज द एग सड़ा हुआ, रॉटेन। वाज द एग रॉटेन। क्या अंडा सड़ा हुआ था? जमीन उपजाऊ क्यों था? अब देखिए इसमें क्यों वाक्य के बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा वाई वाज द लैंड फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। जमीन उपजाऊ क्यों था? वाई वाज द लैंड फर्टाइल। यही अगर हम कहते हैं जमीन उपजाऊ क्यों नहीं था तो वाई वाज द लैंड नॉट फर्टाइल। क्या जूते टिकाऊ नहीं थे? अब देखिए क्या पहले आ गया, जूते प्लूरल नंबर है तो वर लगेगा तो हो जाएगा वर द शूज नॉट ड्यूरेबल। क्या जूते टिकाऊ नहीं थे? वर द शूज नॉट ड्यूरेबल। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे वाक्यों का निगेटिव बनाते समय वाज या वर के बाद नॉट लगा देते हैं। जब वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आएगा तो उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो हम सभी के बाद नॉट लगा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।